है। तो बाद में पता चला एक शॉपिंग करी थी पवन सर ने, एक प्रोडक्ट लिया था अपने लिए, प्रोडक्ट पैसा दिया था, प्रोडक्ट आ गया था, यूज किया, लेकिन उस प्रोडक्ट को लगातार यूज किया, बार बार लोगों को बताया, लोगों को समझाया, लोगों को प्रमोट किया, तो उसी प्रोडक्ट में से डिफेंडर निकल गई। डिफेंडर इसलिए निकल गई कि सरेंडर नहीं किया प्लान दिखाने के लिए, सरेंडर नहीं किया फॉलोअप करने के लिए, सरेंडर नहीं किया मीटिंग में आने के लिए। तो जो सरेंडर नहीं करते वो डिफेंडर चलाते हैं, और जो सरेंडर कर देते हैं उनकी जिंदगी में बाउंडर होता है, और जो सरेंडर नहीं करते उनकी जिंदगी में डिफेंडर होता है। तो मैं जरूर चाहूंगा पवन सर के लिए बहुत जोरदार ताली बजा दी, इतना बड़ा कीर्तिमान रचा, इतनी बड़ी सोच, इतना बड़ा, एक गाड़ी नहीं है तो गाड़ा है भाई साहब, एकदम लंबा चौड़ा, मैंने नजदीक से देखा, जाने का मौका मिला, क्या गाड़ी है, मतलब कमाल की, एकदम से हाथी से बड़ी लगती है। लगभग 7 फीट ऊंचाई वाली गाड़ी, एकदम 7 फीट की लगभग इसकी एवरेज ऊंचाई होगी। क्या गाड़ी है सर, गजब, एकदम छा गए। मैं जिस दिन गाड़ी देख के आया, पूरी रात भर ये गाड़ी मेरे दिमाग में, पूरी पिक्चर रात चलता रहा, पूरे दिन का प्रोग्राम। कमाल है सर, बहुत जबरदस्त गाड़ी ली सर ने। और मैंने बोला था पवन का मतलब हवा होता है, और ये हवा को चीरती हुई जाने वाली डिफेंडर है। तो गजब की गाड़ी भाई साहब, एकदम से इतना बढ़िया गाड़ी आ सकता है सिर्फ एक शॉपिंग की वजह से, लगातार डटे रहने की वजह से, सिस्टम को मानने की वजह से, अपलाइन को फॉलो करने की वजह से, और कंफर्ट जोन से बाहर आने की वजह से। अगर कंफर्ट में रहेंगे तो बड़ी गाड़ी कंफर्टली नहीं आ सकती, अनकंफर्ट रहेंगे तब बढ़िया गाड़ी हमारे पास आ सकती है। तो बोलते थे सर कि स्प्लेंडर फाइनेंस नहीं होती उस जमाने में, लेकिन आज देखो लैंड रोवर की डिफेंडर भी आ गई है। तो बहुत बड़ा कीर्तिमान इतिहास लिखा गया, बड़ा रिकॉर्ड बनाए। तो सैल्यूट है सर आपको, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा सपना दिखाया। आज का टॉपिक है कंफर्ट जोन से बाहर कैसा है। तो कंफर्ट जोन होता क्या देख लेते हैं। हम में से ज्यादातर लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, यहाँ उन्हें आराम और सुरक्षा का एहसास होता है। हर व्यक्ति जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर कंफर्ट जोन वाले अनुभव से गुजरता है, मगर ये हकीकत नहीं है, बल्कि ये तो हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति है, साइकोलॉजिकल है ओनली, मानसिक अवस्था है कि हाँ मैं कंफर्ट हूँ, लेकिन कंफर्ट नहीं है वो। जैसे कि एग्जाम्पल दिया कि शादी के से पहले लड़का और लड़की अपने परिजनों के साथ रहते हैं, और बाद में लड़की ससुराल चली जाती है, लड़के को भी ससुराल जाना पड़ता है, या फिर नई लड़की के साथ रहना पड़ता है, अपनी वाइफ के साथ रहना पड़ता है। शुरू के 6 महीने तक एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, शुरू के साल भर एडजस्ट नहीं कर पाते। तो अलग अलग तरह की चीजें बनती है, मानसिकता बनती है, उनको लगता है कि मैं गलत आ गई, उनको लगता है मेरी गलत शादी हो गई। तो बहुत दिन तक एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, और अनकंफर्ट फील होता है, लेकिन धीरे धीरे लगातार करते करते लास्ट में कंफर्ट होने लग जाता है, और जीवन आगे बढ़ने लग जाता है। कंफर्ट जोन हमारे जीवन की उपलब्धियों से सेटिस्फाई नहीं है। कंफर्ट जोन मतलब हम हमारे जीवन की उपलब्धियों से सेटिस्फाई नहीं है, फिर भी उसी सिचुएशन में जिए जा रहे हैं, मतलब जीवन जैसा भी चल रहा है चले जा रहा है, ना बदलाव की व्यवस्था है, ना आगे बढ़ने की व्यवस्था है, ना चीजों को मूवमेंट देने की व्यवस्था है। जैसा भी चल रहा है वैसे ही चलने दो, जिस भी हाल में उसी हाल में जा रहे हैं। तो एक कंफर्ट जोन है, मजा नहीं आ रहा, उसको लग रहा है चल तो रहा ना, ठीक तो चल रहा है, नॉर्मली पूछते हैं लोग क्या हाल चाल है, ठीक है साहब, कट रही है, आपका आशीर्वाद है। तो एक कटने कटाने आशीर्वाद से चल रहा है ना, सिर्फ वही कंफर्ट जोन है। ठीक हूँ यार, मैं तेरे से तो बढ़िया ही हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ कम से कम, बीड़ी वाले से तो बढ़िया ही हूँ। तो आदमी अपने आप को कंफर्ट लेके जो कंपेरिजन करता हो भी गलत जगह से करता है। कोई बात नहीं, तेरे पास बाइक है, मेरे पास आल्टो तो है ही, मैं पैदल तो नहीं जाता हूँ, 2 टाइम की खा तो लेता हूँ, चल तो रही है, बालकों की शादी तो मैं उसमें सम्मेलन भी कर दूंगा, मेडिकल की दवाई तो आजकल मुख्यमंत्री ने फ्री दे रखी है, सब कुछ, तो कमाने की क्या जरूरत है। यही कंफर्ट जोन है। और कंफर्ट जोन वो धीरे धीरे मतलब स्लो पॉइजन है, आदमी को खत्म कर देता है, आदमी की माइंडसेट को खत्म कर देता है। खाने की तरफ आगे बढ़ते हैं, खुद को लिमिट्स में रखते हैं, अपनी बाउंड्रीज को नहीं तोड़ पाते हैं। कंफर्ट जोन क्या है, बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत सारी दमदारी है, हनुमान जी के सर बहुत सारी ताकत है, लेकिन जामन जैसा कोई आदमी नहीं जो उनकी ताकत को याद दिलवा दे, कवर करवा दे। ये हाथी का आपने कहानी सबने लगभग सुनी ही होगी, कि हाथी चैन से बंधा होता है, और जैसे जैसे तोड़ने का प्रयास करता है, बच्चा होता है तब वो चैन से बंधा होता है, तोड़ने का प्रयास करते हैं, फिर उसको जो होता है इसका मालिक उसको उसे कुछ कुछ से मार मार उसका माइंड सेट कर देता है कि जब भी चैन तोड़ेगा तो तेरे को घाव होगा, दर्द दिया जाएगा। ऐसे करके इधर इसका माइंड सेट बनता है, और बाद में चैन को छोड़ के इसको रस्सी से बांध दिया जाता है। कई कुंटलों को वजन उठाने वाला हाथी एक छोटी सी रस्सी से बंधा होता है, क्यों? क्योंकि हाथी में ताकत की कमी नहीं है, हाथी ने बाउंड्रीज बना ली है, हाथी ने अपना माइंड सेट बना लिया कि इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ पाऊंगा। जो भी जीवन हम जी रहे हैं उससे अलग एक्स्ट्रा कर नहीं पा रहे हैं, जैसा भी चल रहा है उससे एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे हैं, प्लान दिखाने की रिस्क नहीं उठा पा रहे हैं, फॉलोअप की रिस्क नहीं उठा पा रहे हैं, कि मैं जा नहीं पाऊंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं शायद हो सकता है किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है मैं सही प्लान नहीं दिखा पाऊंगा, हो सकता है मैं सही फॉलोअप नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है मैं सही टीम नहीं बना पाऊंगा, हो सकता है मैं नई सिटी डेवलप नहीं कर पाऊंगा। जो बाउंड्रीज हमारे दिमाग में आ गई है, उस बाउंड्रीज को तोड़ने के बाद ये हाथी है ना, बड़े बड़े, ये रस्सी की बात कर रहे हैं, खूंटे को उखाड़ के फेंक सकता है, बड़े बड़े
दीवारों को तोड़ सकता है। हम भी बड़ी बड़ी दीवारों को तोड़ सकते हैं, हमारी लिमिट सिर्फ हमारे दिमाग में है, बाकी धरती पे नहीं है। क्योंकि ऐसा बोला जाता है जो शारीरिक विकलांग होते हैं उनको तो सरकार भी है ना, वो महावीर विकलांग सहायता समिति से रिक्शा अवेलेबल करवा देती है। लेकिन जो मानसिकता से विकलांग उनकी कोई सहायता नहीं होती, उनके लिए कोई रिक्शा नहीं आता है। तो मानसिकता को बदलने के लिए लगातार सही संगत में रहे। कंफर्ट जोन बिकॉज स्मॉल ड्रीम्स, कंफर्ट जोन आता क्यों है, छोटे छोटे सपने, बड़े सपने नहीं है, इसलिए आदमी मस्त रहता है थोड़ा थोड़ा काम करके। कंफर्ट जोन मतलब डेली रूटीन एंड सिक्योरिटी। कंफर्ट जोन का सबसे बड़ा रीजन जो मैंने पाया कि रूटीन, सुबह जाऊंगा, शाम को आ जाऊंगा, 9 बजे जाऊंगा, 5 बजे आ जाऊंगा, 30 दिन काम करूंगा, 30 दिन बाद सैलरी मिल जाएगी। आपके बिजनेस में काम करने से क्या मतलब, हो सकता है चेक बने बने, हो सकता है ना बने, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि लगातार 3 साल 4 साल आप करिए, आपकी परमानेंट सिक्योरिटी की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास है जो दुनिया में नहीं, उसके बावजूद भी उनके पास लाखों की इनकम है। रूटीन हो सकता है 9 से 5 हो, लेकिन 4 5 साल इस बिजनेस में देंगे तो आप अपनी चॉइस से भी रूटीन को सेट कर सकते हैं। नहीं, टिफिन भरने और टिफिन खाली करने में जिंदगी खत्म हो सकती है। सबसे बड़ा आदमी को डर होता है रूटीन। मैं सुबह जाता हूँ, शाम को आ जाता हूँ, फिक्स 30 हजार मिलते हैं, 40 हजार मिलते हैं, 50 हजार मिलते हैं, 1 लाख मिलते हैं, रूटीन है, फिक्स है। लेकिन हमारे यहाँ फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ परफॉर्मेंस का पैसा मिलता है। अगर हम दमदारी से परफॉर्मेंस ज्यादा करते हैं तो पैसा भी ज्यादा मिलेगा, सीधी सी बात यह है। कंफर्ट जोन क्या है, अनजाना से डर होता है कि मैं कैसे लोगों से बात करूंगा, मैंने तो 2 आदमी से बात ही नहीं करी, मैं तो किसी घर गया ही नहीं, मैं तो किसी से मिला ही नहीं हूँ, और मैं कैसे उसको बता दूं, मैं कहाँ से बातचीत करूं। ना तो आदमी प्लान के लिए रेडी होता है, ना फॉलोअप के लिए रेडी होता है। ज्यादातर लोग नाचने से डरते हैं। नहीं नहीं नहीं, नाचेंगे नहीं, बाथरूम में नाचेंगे, गली में नाचेंगे, अकेले नाचेंगे, लेकिन डीजे पे नहीं नाचेंगे सबके सामने। लोग क्या सोचेंगे, मेरी टांग तो सही उठेगी, मेरे स्टेप तो सही होंगे। क्योंकि सारी प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस। जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आदमी नाचता नहीं, जब कॉन्फिडेंस होता है तो आदमी जनरेटर पे भी नाच लेता है। और नॉलेज, जब नॉलेज धीरे धीरे होने लग जाती है तो लगातार हम किसी को प्लान दिखाने में सक्षम होते हैं। कंफर्ट जोन मतलब जहाँ सब अच्छा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है एकदम से, वही कंफर्ट जोन है। लेकिन मजे की सजा भी तो भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि छोटे में मजा आ गया तो फिर बड़ा कब आएगा। कंफर्ट जोन मतलब पब्लिक का डर, कि आज तक पब्लिक के सामने गए ही नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि हम ड्रेस कोड पहने के जब टाई लगा के बाहर निकलते हैं ना, तो कई साल तो टाई लगाने में चले जाते हैं। यार लोग क्या सोचेंगे, मैं तो टाई लगाने लग गया, अभी सूट पहनने लग गया, काले जूते पहनने से भी लोग डरते हैं, सिंपल फॉर्मल ड्रेस पहनने से डरते हैं। यही तो कंफर्ट जोन है कि नहीं नहीं मैं तो नहीं लगाऊंगा टाई, नहीं मैं तो फॉर्मल नहीं पहनूंगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मतलब बोरिंग सा रहता है। मतलब सेम रूटीन है, सुबह जाना, शाम को आना, टिफिन उठाने में भी जोर आ रहा है, इनफ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कुछ नहीं हो रहा, नो क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। सुबह जाओ शाम को आओ, 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 मस्त है एकदम से, जाना आना जाना ना, और सेरेटोन की गोली लेके सो जाना डॉन बन के। यही कंफर्ट जोन है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। नदी के किनारे एक फकीर बाबा बैठे थे, और किसी ने पूछा, भाई साहब बाबा जी क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो। बोला, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि नदी का पानी उतर जाए तो मैं दूसरी दूसरे किनारे पे चला जाऊं। तो तरीका तो ये नहीं था, मतलब तरीका तो सामने नाव दिख रही है, उसमें बैठो आराम से दूसरे पार चले जाओ। लेकिन ये बोला कि पानी पूरा चला जाएगा तो मैं पार कर लूंगा। इसी प्रकार से डायमंड बनने की जो नैया पे इस किनारे में बैठे हैं, और डायमंड सिर्फ उस किनारे बैठी है, उसके बीच में प्लान फोल्डर है, सिस्टम है, ट्रेनिंग है, प्लान अपलाइन है, इनका सपोर्ट लेके हम लगातार जल्दी से उसको कर सकते हैं। लेकिन ये सोच के बैठे कि सारे लोग एक दिन पॉजिटिव हो जाएंगे तो फिर मैं डायमंड बन जाऊंगा, एक पॉसिबल नहीं है। एक बाइक पर पूरा परिवार चलता है, धुआंधार तरीके से मजे के साथ चलता है, यही कंफर्ट जोन है कि मजा आ रहा है एकदम से, कोई टेंशन नहीं, पेट्रोल भी कम खर्च होता है, और गली में से निकल जाती है चीरते हुए। आज कार की जरूरत है भाई साहब, कार लेने के लिए ना इस कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा, नौकरी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जॉब के साथ कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, प्लान दिखाने पड़ेंगे, फॉलोअप करने पड़ेंगे, तो कार में भी आ सकते हैं। एक ही कमरे के में मजे से रहते हैं, मतलब पूरा फैमिली एक एक कमरा, बेडरूम भी वही है, किचन भी वही है, ड्राइंग रूम भी वही है, सारा लिविंग एरिया वही, कंप्लीट वही है जो भी है। पहले हमारे पास भी ऐसा ही होता था, हम एक ही रूम में लगभग रहते थे, एक ही रूम में खाना पीना सब वही था। लेकिन एडजस्ट कर करके, क्योंकि फिर उसमें चारपाई भी नहीं सो सकते हैं, नीचे फ्लोर में सोना पड़ेगा। मजा आ रहा है एकदम से। और उसको बोलन कई बार हम बोलते हैं यार थोड़ा काम कर ले, बोले नहीं नहीं बहुत बढ़िया कटरी बिंदास है। यही कंफर्ट जोन है, जब एक कमरे में मजे आने लगे तो 4 कमरे क्यों बनाएगा, क्यों विला बनाएगा आदमी। तो एक कंफर्ट जोन से भी बाहर आना पड़ेगा, और ये हो सकता है डेली प्लान फॉलो करने से। एक कहानी आपने सुनी होगी, एक जो मेंढक होता है, तालाब के अंदर होता है, तालाब के पानी में रहता है, एक दिन उछल कूद करते करते किसी के घर में आ जाता है, और घर में आते ही किसी की वो भगोनी छड़ी होती है उसके अंदर, गैस के ऊपर, उसमें आके कूद जाता है। तो पानी वहां भी नॉर्मल होता है, पानी यहाँ भी नॉर्मल होता है, थोड़ा सा हल्का हल्का गुनगुना होता है, उसको मजा आता है, बोले वहां का पानी ठंडा है, यहाँ का गुनगुना है। और मेंढक की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये मौसम के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है, पानी के टेम्परेचर के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेता है। तो जैसे उसमें आगे पानी में गिरता है, पानी के उस बर्तन में गिरता है, पानी धीरे नीचे गैस चल रही होती है, गैस थोड़ी थोड़ी गर्म होती है, पानी गर्म होता है चलते चलते,
तो थोड़ा स्कोर लगता है कि थोड़ा गर्म हो गया पानी, तो फिर एडजस्ट कर लेता है। थोड़ा और धीरे धीरे फिर चलता रहता है लगातार, तो और पानी गर्म होता है, फिर एडजस्ट कर लेता है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आती है कि एडजस्ट नहीं कर पाता है, इसकी गर्मी बढ़ती है पानी की, और इसको तड़फ होती है अंदर से, परेशानी होने लग जाती है कि यार मैं क्या करूँ अभी, ये छलांग नहीं मार पा रहा है, और इसकी डेथ हो जाती है। ये हमारी रियल लाइफ में लागू होती है कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें मजा आने लग जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते बोले ठीक है यार अब कुछ करना ही नहीं पड़ता, ना किसी की ना सुननी पड़ती, ना किसी के जाना पड़ता, ना किसी को मिलना पड़ता। लेकिन सही समय रहते अगर जॉब के साथ काम के साथ जो भी करें, अगर हम छलांग मार लें तो एक बहुत बड़ा एम्पायर बना सकते हैं। नहीं तो जिस पानी में कूद गए हैं, आज हो सकता है उसमें मजा आ रहा हो, धीरे धीरे करते 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 हम एडजस्ट भी कर लेंगे। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल, जीवन का एक ऐसा पड़ाव आएगा जिसमें एडजस्ट भी नहीं कर पाएंगे, और डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे, सिचुएशन भी नहीं कर पाएंगे, और बोलेंगे यार अब क्या करें, अब देखी जाएगी होगी जो। जब बोलते थे देखी जाएगी अब होगी जो, अब तो वही देख, अब देखना कुछ नहीं है, राम नाम सत्य की तरफ बढ़ रहे हैं हम। तो वक्त रहते लगातार हम प्लान फॉलो की संख्या को बढ़ा के इस बॉइल वाटर से छलांग मार सकते हैं और अपने जीवन को बहुत शानदार बना सकते हैं। एक और कहानी मैं आपको बताता हूँ, आपने सुनी होगी ये। एक भिखारी बैठा होता है, भिखारी के पास में एक कुत्ता बैठा होता है, और कुत्ता दर्द से कर्रा रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। तो बोले इस कुत्ते को दर्द क्यों हो रहा है? आदमी पूछता है। बोले कील पे बैठा है। तो डेली आना कील पे बैठना, तो बोल कील पे बैठा, बोल उठ क्यों नहीं जाए? बोल इतना भी नहीं हो रहा है। तो मतलब पहले दिन कील पे बैठा, ज्यादा दर्द हुआ, दूसरे दिन कम, तीसरे दिन, चौथे पांचवे, लगातार 10 दिन 15 दिन बैठा, तो उसको आदत होगी, जाएगा कील पे बैठेगा, जाएगा कील पे बैठेगा, जाएगा कील पे बैठेगा। आंसू निकल रहे हैं लेकिन एडजस्ट करना सीख गया है। यही तो कंफर्ट जोन है, एक झटके में उठ के डिसीजन ले सकता है और अपना जीवन में बदलाव ला सकता है। जो डेली कील दर्द दे रही है उस कील से छुटकारा पा सकता है। कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आ सकते हैं? नई आदतों को अपना सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, आराम के दायरे से आने पर ही कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं। हमारे काम से लगभग 100 लोग तो कम से कम करोड़पति बने। मैं ग्रेवाल साहब का बड़ा फैन हूँ, जिनके डिसीजन की वजह से हजारों लोग करोड़पति हैं, और हमारा जीवन तभी सार्थक हो गया हमने डिसीजन लिया है। और डिसीजन लेने की वजह से अगर हम हैं, डेफिनेटली मान के चले कि 1000 लोग तो करोड़पति बने। ग्रेवाल साहब को अपना रोल मॉडल ग्रेविमेंटन में मानता हूँ कि ग्रेवाल सर की तरह एकदम तगड़ी वाली डायमंड्स के वाल होनी चाहिए। और 1000 आदमी हमारे डिसीजन, हमारे काम करने से अगर करोड़पति बनते हैं, 1000 लोगों के घर में खुशियां पहुंचती हैं, 1000 लोगों के घर से गरीबी खत्म होती है, तब तक तो कम से कम शांति से आराम नहीं कर सकते। आराम करने का आज ग्रेवाल साहब आराम नहीं करते हैं, आज उनकी टीम में हजारों करोड़पति हैं, तब भी लगातार डेडिकेशन के साथ अपने कंफर्ट के दायरे में नहीं, अनकंफर्टली लगातार काम करते हैं। मैं बड़ा फैन हूँ सर आपका एकदम से, जो आज इस उम्र में इस आज भी डेडिकेशन के साथ सारी चीजें हो पा रही है। और मैं प्रण लेता हूँ कि 1000 लोगों को कम से कम करोड़पति बनाने में मैं योगदान दूंगा। सिस्टमेटिक तरीके से लोगों से आगे बढ़वाएंगे। 18 तरीके कंफर्ट जोन से बाहर आने के उसमें लिखा, फेस और फियर्स, अपने डरों से ऊपर उठना पड़ेगा, टेक रिस्क, क्योंकि रिस्क के बिना इश्क हो ही नहीं सकता। जब इश्क है तो रिस्क भी है, रिस्क से इश्क होगी तो सफलता डेफिनेटली मिलेगी। बी कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है। एम्ब्रेस द अननोन, कई बार अननोन को भी गले लगाना पड़ेगा। नेवर गिव अप, कभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि छोड़ने वाले जीतते नहीं, जीतने वाले कभी नहीं छोड़ते हैं। और चैलेंज योर सेल्फ, खुद को चैलेंज करो कि जो चल रहा है इसको और बदलाव क्या किया जा सकता है, और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। बी रिलिजेंट, कर सकते हैं एक्सप्लोर न्यू थिंग, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना है, नई नई जगह काम करना है, नए लोगों के साथ काम करना है। कीप लर्निंग, लगातार सीखते रहना है। सेट गोल्स, अपने गोल्स को बड़ा करना है, गोल को सेट रखना है। स्ट्राइव फॉर इंप्रूवमेंट, इंप्रूव, सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है, अपने आप में सुधार करते रहे, डोंट अफ्रेड, कभी भी डरे नहीं। और ट्राई न्यू थिंग्स, नई नई चीजों को प्रयास करते रहे, नए नए प्रयास खुद के ऊपर करें, नई चीजें पढ़ते रहे, लिखते रहे। बी पॉजिटिव, हमेशा वो सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहना है। एंजॉय व्हाट यू डू, जो हम कर रहे हैं ना उसको एंजॉय करें, मजा ले, प्लान देने में मजा आना चाहिए, फॉलो करने में मजा आना चाहिए, ट्रेनिंग में जाने में मजा आना चाहिए, अपलाइन से बात करने में मजा आना चाहिए, टीम का सपोर्ट करने में मजा आना चाहिए। इन्वेस्ट टाइम इन योर सेल्फ, खुद के अंदर टाइम समय का निवेश करना है कि अपने आप को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, खुद के अंदर भरोसा दमदार ताकतवर होना चाहिए, क्योंकि हमारा भरोसा ही लोगों के अंदर कॉपी होता है। से यस मोर ऑफन, सिस्टम की हर एक्टिविटी को आपको यस बोलना है, हाँ बोलना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ज्यादातर ना बोलते हैं। वो कॉन्फिडेंट रहते हैं, कंफर्ट रहते हैं कि सर आप ले लो ना ट्रेनिंग, आपसे सीख लेंगे हम तो, आप ही हमारे डायमंड है, आप ही हमारे क्राउन है, बस आप हमारी जिंदगी हमारी जान है, सिर्फ आप सुन लो। जैसे पैसे की मीटिंग आएगी बोलो आप ले लो, फ्री वाली हम ले लेंगे। तो ऐसे भी चलने वाला नहीं है, कंफर्ट ही है। कंफर्ट कहाँ है, मतलब कहाँ नहीं रखना कंफर्ट? कंफर्ट ड्रीम, बड़े बड़े ड्रीम देखने, लिखने, पेश करने, लिस्ट बनाने में कंफर्ट नहीं होना चाहिए। इनविटेशन करने में कंफर्ट, अगर इनविटेशन करने में कंफर्ट है तो मजा नहीं आएगा। अनकंफर्टली जितने इनविटेशन करोगे मजा आ जाए। शो द प्लान, शो द प्लान, इतने लोगों को प्लान दिखाना है, क्योंकि हमारा जन्म जो सेप्स ऑफ हुआ है वो प्लान के थ्रू हुआ है। अगर कोई आदमी प्लान दिखाने में कंफर्ट हो जाता तो मेरा जन्म ही नहीं होता।
वो देख लेते यार, कल दिखा देंगे यार, कोई बात नहीं, भी कौन सा भाग के जा रहा, कौन सी कंपनी बंद हो रही है, अगर ये सोच लेता, मान लो विचार कर लेता, तो मेरा जन्म कहाँ होता। हम में से मैक्सिमम लोग का जन्म प्लान से हुआ है, और प्लान दिखाने में कंफर्ट है। 3 प्लान में कंफर्ट है तो 5 करो, 6 करो, 7 करो, 8 करो। फॉलो अप करने में लगातार धुआंधार तरीके से फॉलो, सुबह आने का टाइम बताओ, जाने का ना हो, 100% यूजर हमारे प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल करते रहे। प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने में कंफर्ट होना चाहिए ना, इस्तेमाल नहीं करे तो अनकंफर्ट होना चाहिए। टीम को प्ले करने में कंफर्ट होना चाहिए, नहीं हो रहा तो अनकंफर्ट होना चाहिए। टेप बुक और फंक्शंस को लगातार इनको सुनने, समझने, सीखने में, इसमें एक्टिविटी पार्टिसिपेट करने में कंफर्ट होना चाहिए। लोग कम आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो उसमें अनकंफर्ट होना चाहिए। तो 8 स्टेप ये जो लगातार हमें कंफर्ट, हमारे जीवन को कंफर्ट दे सकती है। 8 स्टेप हमारे जीवन में लाखों की टीम दे सकती है। 8 स्टेप हमारे जीवन के अंदर बड़े सपनों को पूरा करवा सकती है। 8 स्टेप है जो कि बड़ी बड़ी कारें दिलवा सकती है, बड़े बड़े घर बनवा सकती है, कैपिंग दिलवा सकती है। जो भी कुछ बनेगा आज तक लगातार ये 8 बातों की वजह से बनता है, क्योंकि 8 के ठाठ शुरू से बताया गया, और 8 के ठाठ की वजह से बहुत सारी चीजें कवर्ड हो सकती हैं। कंफर्ट जोन एक दायरा है, अगला सक्सेस अगला अगला कदम होता है, लेकिन आदमी एक कदम की दूरी को कवर नहीं कर पाता है। ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। बड़ी बड़ी जो महत्वपूर्ण चीजें होती है, मान चीजें होती है, वो कंफर्ट जोन में नहीं हो सकती। सम्मान चाहिए, कंफर्ट रहेंगे नहीं मिलेगा भाई साहब। धुआंधार तरीके से मेहनत करेंगे, अनकंफर्ट होकर काम करेंगे तो सम्मान मिल सकता है। आज हो सकता है सम्मान छीन रहे हो लोग, बेइज्जती कर देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं कि चाय पीने घर में आना, कंपनी के नाम पे नहीं आना। कोई बात नहीं, लगातार आगे बढ़ेंगे। कंफर्ट फील नहीं होता, इसलिए तो लोग घर नहीं जाते, कंफर्ट नहीं लगता, बोले पता नहीं क्या बोलेगा, दरवाजा तो बंद नहीं कर देगा, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, अगला दरवाजा खुलेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो कंफर्टली रह के नहीं मिल सकता, घर में बैठे रहने से नहीं मिल सकता, टीवी देखने से नहीं मिल सकता, मोबाइल देखने से नहीं मिल सकता, अखबार पढ़ने से नहीं आ सकता, फालतू किताब पढ़ने से नहीं आ सकता। ये आएगा भाई साहब लगातार मेहनत करने से, लगातार प्रयास करने से, कंफर्ट जोन को छोड़ने से नहीं, तो कंफर्ट जोन हमें छोड़ देगा। सिक्योरिटी चाहिए खुद के लिए, परिवार के लिए, तो ये भी कंफर्टली नहीं आ सकते, इसके लिए अनकंफर्ट हो गए, धुआंधार तरीके से भाग भाग करके मेहनत करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं कि हमारे पास स्प्रे टाइम मिले, टाइम फ्रीडम मिले। टाइम फ्रीडम भी तब मिलेगा जब अनकंफर्टेबली धुआंधार तरीके से बिजी रहेंगे, मेहनत करेंगे, टीम बनाएंगे, तो बन सकता है। और फ्री आदमी तो कंफर्ट, ये ताश खेलने वाले बहुत टाइम होता है, उसके टाइम का भी क्या करेंगे तो। पर्सनैलिटी का विकास करना है तो कंफर्टली नहीं हो सकता। टाई नहीं लगाऊंगा, सूट नहीं पहनूंगा, बेल्ट नहीं लगाऊंगा, शर्ट अंदर नहीं करूंगा, कटिंग सही नहीं करूंगा, ब्रुश नहीं करूंगा, मुंह साफ नहीं करूंगा, तो ये सेविंग नहीं बनाऊंगा, तो ये जो कई चोचले होते हैं, नाटक होते हैं, नाटक ना करके अपनी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे, तो कंफर्ट नहीं लगता, फीलिंग नहीं आती कई बार की, मजा नहीं आ रहा सर आपने मेरी दाढ़ी बनवा दी, मेरी मुंह चटवा दी, स्मार्ट भी तो हो गया यार। मजा नहीं आता सर, जींस पहनता था आजकल सूट पहनवा दिया, कंफर्ट नहीं, फील मजा नहीं आ रहा, मतलब मजा नहीं आएगा, लेकिन 2 लाख पर भी जरूर आएगा। नए नए लोगों से मेल जोल घर बैठ के नहीं कर सकते, मैदान में आना पड़ेगा, फील्ड में आना पड़ेगा। फील्ड में आना कंफर्ट नहीं होता, अनकंफर्ट ही होता है। लगातार फील्ड में अगर अनकंफर्टली आएंगे तो एक दिन जीवन में कंफर्ट परमानेंट आ सकता है। कई बार देखिए, जैसे आदमी नॉर्मली चल रहा होता है, पैर में चोट लगी होती है, चला ही नहीं जाता, रिंग रिंग के चल रहा होता है, तभी एक कुत्ता पीछे पड़ जाए तो क्या होगा, वो खड़ा रहेगा, भाग जाएगा। मुझे लगता है भाग जाएगा, कोई खड़ा आराम से नहीं बोलेगा ले दूसरा पैर काट ले यार, आज चला नहीं जा रहा है। वो दौड़ेगा, दर्द भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा, छलांग लगा देगा, बचाओ बचाओ करेगा, त्राइमाम त्राइमाम रक्षा करो। कंफर्ट याद भी नहीं आता है। कंफर्ट तब तक है जब तक जिंदगी में कुत्ता या टाइगर पीछे पड़ा नहीं है। कंफर्ट तब तक है जब सारी जिंदगी में कोई ट्रेजेडी हुई नहीं, ट्रेजेडी कुछ ऐसा कुछ घटा हैपनिंग हुई नहीं है, जब तक कि नानी याद नहीं आ जाए। कंफर्ट तब तक है जब तक कुछ जला नहीं, जैसे जीवन में कुछ जलेगा तब तक भागेगा आदमी धुआंधार तरीके से। तो हमारे पीछे एक बड़ा सा गोल बना के टाइगर पीछे लगा सकते हैं, बड़ा सा एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, बड़ा सा टास्क सेट करके अपने पीछे एक टाइगर लगा सकते हैं, जो कि बैठने ही ना दे, चैन से नहीं बैठने दे, और हर पल ऐसा लगे कि पीछे काट लेगा यार, मतलब तो जिम्मेदारियां जब बढ़ती हैं तो आदमी बैठ नहीं पाता है। और हमारे पास डेली 2 पाथ होता है, एक कंफर्टेबल पाथ होता है, सुबह उठते देखे प्लान दिखाने जाऊं तो मैंने बोलता नहीं जाऊं। एक होता जाऊं नहीं जाऊं, फॉलो करने जाऊं नहीं जाऊं, मीटिंग में जाऊं नहीं जाऊं, किताब पढ़ूं नहीं जाऊं, जूम पे जुड़ूं ना जुड़ूं। कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग नहीं जुड़ते हैं, डेली कंफर्ट है। और अनकंफर्टेबल क्या है, जल्दी से तैयार होना, ड्रेस तैयार करना, अपना बैग उठाना, मैदान में निकल जाना। 3 प्लान है, 4 प्लान है, 5 प्लान है, पूरे दिन सुबह निकलना, शाम को लेट तक काम करना, अनकंफर्टेबल है। लिस्ट बनाना अनकंफर्टेबल है, इनविटेशन करना अनकंफर्टेबल है, प्लान करना अनकंफर्टेबल है, फॉलोअप करना अनकंफर्टेबल। अच्छा किसी को नहीं लगता है, लेकिन अच्छा इसी को करने से होता है। अच्छा शुरू में किसी को अच्छा नहीं लगता, इनवाइट करना, लिस्ट बनाना, लोगों को प्लान में लाना, वेन्यू में लाना, बिठा बिठा के लाना, लोगों के बातों को सुनना बार बार, किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन सबका जीवन अच्छा इसी से बनता है, यही प्रोसेस है। और कंफर्टेबल पाथ मतलब फेलियर जोन। अगर आज फेलियर है तो लगभग हम कंफर्ट ही है, और कंफर्टेबल की वजह से हम कुछ कर नहीं पाएंगे। कंफर्ट की दीवार को तोड़ना होगा भाई साहब, सर्दी में रजाई से बाहर आना भी एक चैलेंज ही है। हाथ डाल के आदमी बाहर निकाल के देखता है, टेम्परेचर 12 डिग्री है, 14 डिग्री है, चाय आई, चाय के लिए ऑर्डर कर देता है, चाय पकौड़े लाइए,
लेकिन कंफर्ट की दीवार नहीं तोड़ेंगे तो फील्ड में लोग कहाँ मिलेंगे? लोगों से मुलाकात कैसे होगी, नए प्लान कैसे होंगे, नई लिस्ट कैसे होगी, नई ग्रुप मीटिंग कैसे होगी, नई ट्रेनिंग कैसे होगी, नई टीम कैसे बनेगी? जो जीवन जब जब अस्त व्यस्त हुआ, मैंने व्यस्तता चुन ली, अस्त होना हर बार समय के लिए छोड़ दिया। बहुत बार चैलेंजेस आते थे, बहुत बार कंफर्ट होते थे। सुबह जब दिसंबर का महीना है तो रजाई बोलेगी भाई साहब कहाँ जा रहा तू, बोले ये जो मजा मैं दे सकती हूँ बाहर कौन देगा तेरे को? गरम चाय बोले यही मिलेगी, पकौड़े यही मिलेंगे, कहाँ प्लान के चक्कर में पड़ रहा है, फालतू जुकाम लग जाएगी, खांसी हो जाएगी। लेकिन ये रजाई तोड़नी तो पड़ेगी भाई साहब। मैं जॉब करता तो शायद मुझे सुबह टाइम पे जाना पड़ता, चाहे सर्दी गर्मी बरसात होती, कोई लॉजिक नहीं था। अरे सर्दी है तो रजाई ले लो, गर्मी है तो भाई साहब एसी ले लो, और बारिश आ रही है तो छत्ता ले लो। काम तो सब तरीके से किया जा सकता है। तो ये दीवार तोड़नी पड़ेगी। बहुत नॉर्मल आदमी इस दीवार को तोड़ नहीं पाएगा। आम आदमी बोलेगा साहब कोहरा हो रहा है, धुंध हो रही है, साहब क्या बात कर रहे हैं आप, प्लान देने की बात करते हैं। अपलाइन का कॉल आता, अपलाइन बोला आपको तो प्लान ही सोचते हैं, ये तो देखो धुंध हो रही बार, कोहरा हो रहा है, कैसी बात कर रहे हैं आप? लेकिन ये दीवार तोड़नी पड़ेगी। इस दीवार के बाद हमारी ड्रीम्स है, इस दीवार के बाद हमारी सफलता है, इस दीवार के बाद हमारी सक्सेस है, इस दीवार के बाद हमारे परिवार की सुख शांति समृद्धि है। लेकिन दीवार तोड़नी तो पड़ेगी। गेट आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। एक कांटा चुभ जाता है तो दूसरा कांटा डालना ही पड़ता है। मजा नहीं आ रहा ना कि यार आजकल जिंदगी बोरिंग बोरिंग से हो गई है, वही काम। एक पंगा ले लीजिए, एक और सिटी स्टार्ट कर लीजिए, 5 प्लान है 10 प्लान कर लीजिए, नई जगह ले लीजिए, नया अचीवमेंट ले लीजिए। जब तक पीछे लोड नहीं बढ़ेगा, खोपड़ी पे लोड नहीं आता, काम करती नहीं, खोपड़ी काम ही नहीं करती है। तो एक कंफर्ट है। बहुत बार क्या होता है, जहाँ निकलने से डर लगे वो सफलता का जोन है। ट्रेनिंग में जाने के लिए नौटंकी होती है, दिशा में जाने के लिए आदमी बोलता है मैं कैसे जाऊंगा सर, कोर में कैसे जाऊंगा सर। अभी तो विजय हुआ था, अभी तो बीबीएस हुई थी, अभी तो एलटीपी हुई थी, अभी तो सब कुछ वही था। जहां जाने से मन मचल रहा है, मन वहीं से सेट होगा, माइंड सेट वहीं से होगा, लाइफ भी वहीं से सेट होने वाली है। फील्ड में जाने से आदमी को डर लगता है, लेकिन ड्रीम वहीं से पूरे होंगे। चाहे तो डर को पकड़ लो ड्रीम को। सबसे बड़ी रिस्क बिना रिस्क का जीवन है। जीवन में कोई रिस्क नहीं ले रहे। सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग में खर्चा नहीं करते हैं, कंफर्ट है ये। पैसे की ट्रेनिंग आएगी अपलाइन जाएगा, फ्री की ट्रेनिंग आएगी हम जाएंगे। तो फिर पैसे भी अपलाइन को आएंगे, हमें नहीं आएंगे। बड़ी बड़ी गाड़ियां भी अपलाइन की आएगी, पवन सर की जैसे डिफेंडर फिर पवन जी को ही आएंगी, फिर किसी को नहीं आएगी। तो ट्रेनिंग पे लगातार खर्चा करके दमदारी के साथ अपने डेवलपमेंट पे खर्चा किया जा सकता है। डेली 3 प्लान करते हैं तो 5-6 प्लान कर सकते हैं, अपने कंफर्ट को बढ़ाया जा सकता है। और थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा इसको मिटाने के लिए, कंफर्ट को छोड़ने के लिए थोड़ा सा एफर्ट बढ़ाने पड़ेंगे, थोड़ी सी मनी बढ़ानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, और अपलाइन की बात माननी पड़ेगी। इन तीनों चारों बातों को मानते हैं तो दमदारी के साथ हमारा कंफर्ट जोन छूट सकता है, और हम डेफिनेटली सक्सेस जोन की तरफ जा सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, आदमी का कंफर्ट अलग अलग तरीके से होता है। कई बार आदमी क्या होता है, बीड़ी से गिरना करता है, फिर थोड़े दिन उनके साथ रहता है तो उसी के साथ शिफ्ट हो जाता है वो। दो लोगों के सामने नींबू परोसा गया, और एक तपती धूप में से आया और दूसरा एसी से आया, मजा किसको आएगा? डेफिनेटली धूप वाले को आएगा। जो तपती धूप में है, उसको एक गिलास शिकंजी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। एसी वाले को मजा ही नहीं आएगा, ऑलरेडी ठंड में ही था वो। तो जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, 40-45 डिग्री के टेम्परेचर में प्लान फॉलो दे रहे हैं, उन्हीं को शिकंजी पिलाएंगे तो मजा आएगा। बाकी किसी को मजा आने वाला ही नहीं है। खुद को टफ बनाना होगा। सर्दी में नहाना भी कंफर्ट नहीं है, आसान है डीओ लगाना। डीओ लगाओ, थोड़ा सा इधर उधर मार मूर के मुंह पहुंच के ड्राई क्लीन करके निकल लो। टफ है ये। भगवान का दिया सब कुछ है, पानी है, डब्बा है, बाल्टी है, साबुन, शैम्पू है, लेकिन कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए। तो ये कॉन्फिडेंस लाएंगे तो मजा आ जाएगा। नहाने के बाद खोपड़ी भी हल्की होगी, शरीर भी अच्छा हो जाएगा। बिना मोबाइल के रहना अनकंफर्ट है। मोबाइल हमारी दूसरी किडनी है भाई साहब, ये गायब हो जाए तो आदमी त्राईमाम त्राईमाम हल्ला मचा देता पूरे घर में, मेरा मोबाइल कहाँ है, दूसरे फोन से फोन करो। अनकंफर्टेबल है। लोगों को भला करने के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। सच में अगर अपने परिवार का टीम का भला चाहते हैं तो डेफिनेटली कंफर्ट जोन, जिस जोन में हम पड़े, जिसमें मजा आ रहा है, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि रोज टाइम पर खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मतलब जीवन बड़े खतरे में भाई साहब। क्योंकि ऐसे तो ईसीजी की लाइन चलती है सेम टाइम पे, लगातार लेवल के हिसाब से। रोज सुबह घर से निकलते हैं, शाम को घर आ जाते हैं, कभी बाहर नहीं जाना पड़ता। साहब टीम तो बना लूंगा, बहुत बड़ा काम कर लूंगा, लेकिन सीटी छोड़ के नहीं जाऊंगा। मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, बाकी हम आपको क्या लगते हैं, विदुर लगते हैं? सबने अपना घर बार छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के, तो उनके लिए बड़े बड़े ड्रीम्स बनाए, बड़े बड़े घर बनाए, जिसमें शांति से रह पाए। सुबह जाना, शाम को आना, टाइम पे खा रहे हैं, टाइम पे सो रहे हैं, टाइम पे पी रहे हैं, प्लान हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नींद पूरी हो रही है, मजे आ रहे हैं बराबर तरीके से, तो जीवन में बड़े सपने पूरे नहीं होंगे। जितने में खर्चा चल रहा है उतना कमाना, किसी के नहीं सुनेगा आदमी। बोला जितना जरूरत होती है उतना मैं कमा लेता हूँ, आवक से ज्यादा जावक होने पर कंफर्ट जोन में रहना मुश्किल है। इनकमिंग कम है, आउटगोइंग ज्यादा है, सबकी सुनेगा, पॉजिटिव रहेगा, राडार पे रहेगा, सिस्टमेटिक रहेगा, सबकी सुनेगा, जी जी करता रहेगा और आगे बढ़ेगा। और जिसकी मान लो आवक कम, आवक ज्यादा और जावक कम है, वो किसी की सुनने वाला नहीं है, उसकी नोटंकी बनी रहेगी। तो कंफर्ट जोन होता है ये।
कंफर्ट जोन को क्या कर सकते हैं, हम जीवन को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं, लेकिन एक कंफर्ट जोन में रहकर नहीं किया जा सकता, अनकंफर्टेबल होगा, बॉक्स के अंदर बैठ के नहीं कर सकते, अनबॉक्स करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन मतलब सेफ फील होता है, सिक्योर फील होता है, रिलैक्स होता है, जिलैक्स होता है, नो रिस्क होता है, बोल मजे आ गए भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, 15,000 महीने का कमाता हूँ और मौज है भाई साहब, 15,000 में 5,000 बचा लेता हूँ। इसको रिफ्रेम कर सकते हैं, कंफर्ट जोन को ग्रोथ की तरफ ले जा सकते हैं, लर्निंग बढ़ा सकते हैं, पर्पज को बड़ा कर सकते हैं, क्रिएटिविटी को और बड़ी कर सकते हैं, जिसकी वजह से कि हमारा कंफर्ट जोन आगे हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ा सकता है। कंफर्ट जोन बराबर कॉम्प्रोमाइज एवरीथिंग, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर हम कंफर्ट की लाइफ जी रहे हैं तो। आज कंफर्ट है तो कल जीवन में कॉम्प्रोमाइज होगा, 100% को रोकने वाला नहीं है। दमदार लोगों की संगत में रहना, उन लोगों के साथ ना रहे जो केवल हाँ में हाँ मिलाते हैं। बहुत लोग हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं जो कि मतलब धीरे धीरे अपना रंग चढ़ा ही देंगे। हो सकता है हमें बीड़ी पीने से सिगरेट पीने से गिरना हो, लेकिन लगातार उन्हीं लोगों के टच में रहोगे तो कल हो सकता है दो कसम भी मार रहे होंगे। हो सकता है दारू पीने से परहेज है, दारू को हम बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ रह रहे हैं जो पीते हैं, तो कल 5 गिलास अपना भी लग जाएगा। तो डेफिनेटली सही लोगों के टच में रहेंगे, प्लानर के टच में रहेंगे, फॉलो करने वाले के टच में रहेंगे, अपलाइन के टच में रहेंगे, सही लोगों के टच में रहेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। कई लोगों का कंफर्ट ये भी होता है कि किसी एक व्यक्ति के साथ सेट हो जाते हैं तो कंफर्ट ही होता है, किसी एक जगह सेट हो जाते हैं कंफर्ट ही होता है, किसी एक सिटी में सेट हो जाते हैं कंफर्ट ही होता है। कुछ लोगों को चुनाव होता है कि इन इनके साथ करने में कंफर्ट होता है, बाकी कंफर्ट नहीं होता है। क्योंकि हर आदमी का अलग अलग कंफर्ट होता है, आदमी अलग अलग जगह कंफर्ट है, हर आदमी के जीवन में कंफर्ट आता है, किसी न किसी मोड़ पे कंफर्ट से गुजरना ही पड़ता है उसको। और कंफर्ट देखिए भी क्या है, जब जमीन गुलामी का आदी हो जाए तब ताकत कोई मायने नहीं रखती, ये भी तो कंफर्ट ही हो गए। टाइम पे मांस मिलता है, बोटी मिलती है, जैसे जैसे नाटक करते हैं वैसे वैसे एक एक बोटी और फेंक दी जाती है। थाईलैंड में गए तब देखा हमने, और उनके इशारे पे नाचना पड़ता है, जिनके इशारे पे किसी के इशारे पे नहीं नाचता ये, लेकिन दिख जाए तो आदमी भाग जाए। लेकिन वहां क्या करे, आदमी के सामने नाचना पड़ता है साहब, क्यों? कंफर्ट आ गया, बोल रेडीमेड मिलता, अब शिकार नहीं करना पड़ता, अब प्लान नहीं देना पड़ता, अब तो सीधा का सीधा रेडीमेड मिलता है। और नीचे नीचे गिरना एक एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन पड़े ही रहना हमारी चॉइस है। अप डाउन जिंदगी में चलते रहते हैं, परमानेंट डाउन ही पड़े हैं और अप नहीं हो रहे हैं, आगे ग्रोथ नहीं हो रही, लेवल नहीं बदल रहे, रैंक नहीं निकल रही, डेफिनेटली की प्रॉब्लम है कि सब हमारी चॉइस से पड़े हैं, बाकी प्रकृति तो नहीं चाहती है सर। कई बार अब कंफर्ट होता अपलाइन पर ही, प्लान करेगा अपलाइन, फॉलोअप करेगा अपलाइन, मीटिंग करेगा, सो भी करेगा अपलाई नहीं करेगा, ज्यादा देर तक किसी के साय में रहेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा भाई साहब। अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को पैरों पे खड़ा करो, प्रयास करो कि समय रहते हुए अपने आप को ताकतवर बना लेंगे, तो डेफिनेटली आपका भी हाल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि समय के साथ बदलना है, वरना वक्त बदलेगा तो बहुत दर्द होगा। जॉब करना कंफर्ट है, लेकिन प्लान देना अनकंफर्ट होता है, लेकिन लगातार एक काम करने से कंफर्ट हो जाता है। रूटीन है, क्योंकि सुबह जाना से हमको ना 5 साल से जा रहा है तो कोई मस्त है, टेंशन वही गली वही चौबारे, वही टिफिन, वही मोटरसाइकिल, वही ऑफिस, वही गेट, वही दरवाजे, फिट है। लेकिन यहाँ आने के बाद थोड़ा थोड़ा अनफिट हो जाता है, लेकिन जिंदगी परमानेंट फिट हो जाती है। बिजनेस उसी का मस्त है जो मीटिंग सेमिनार और ट्रेनिंग में व्यस्त है, परेशान वही है जो बिना करे कुछ चमत्कार होने की बीमारी से त्रस्त है। ये कंफर्ट बैठा बैठा सोता है, सेक्स चिल्ली के सपने देखता है कि ऐसा कर लूंगा, वैसा कर लूंगा, वैसा हो जाएगा, ओनली प्लानिंग में खुश होता है। और कुछ लोग रिजल्ट से खुश होता है। लकीर का फकीर, ये मुहावरा आपने सुना होगा, लकीर पे रहो फकीर रहो, सच तो कह रहे थे, लकीर पे रहो तो फकीर रहोगे, लकीर बदलोगे तो अमीर हो जाओगे। जिस लकीर पे लगातार 30 साल 40 साल से हमारे लोग चले हैं, रिश्तेदार चले हैं, चाचा ताऊ चले हैं, सेम सुबह जाके शाम को आगे 40 साल निकाल दिए, वही मिलेगा जो उनको मिला है। लेकिन अगर हम 4 साल की राह चुन लेते हैं, सेल्सऑफ की राह चुन लेते हैं, अपलाइन की राह चुन लेते हैं, सिस्टम की राह चुन लेते हैं, अपलाइन का सपोर्ट मांग लेते हैं, तो आने वाले 4 5 साल के दौरान हम सक्सेसफुल बन सकते हैं, डायमंड बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं, ड्रीम उसको पूरा कर सकते हैं। अगर हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो हमें अनकंफर्टेबल होना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन बनना पड़ेगा। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आप तभी ग्रो कर सकते हैं जब आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, अजीब और ऐसे महसूस करने को तैयार हो। ब्रायन ट्रेसी ने बोला है, बड़े बड़े सफल लोगों ने बोला है कि कंफर्ट जोन उस दायरे में रह के, सेफ जोन में रह के कभी बड़ा काम नहीं कर सकते, सेफ जोन से बाहर आना पड़ेगा तब जाके बड़ा काम होगा। और